हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुक्वेस्ट। पिछली वीडियो में हमने आपको नाउन के बारे में पढ़ाया था। उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए बाकी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको जो वर्ड दिख रहा है वो है कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्गी, पीपल, मेजॉरिटी, फॉक। ये ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा ही क्या होते हैं, प्लूरल में होते हैं। जो हमेशा ये प्लूरल में होते हैं और प्लूरल में होने के नाते ये हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। समझ आया? इनके साथ हम एस या फिर ई एस हम कभी नहीं लगाएंगे, और जैसे ही अगर हम इसमें एस या एस लगा देंगे ये सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है? और इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी नहीं आ सकता। इनके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल में होते हैं। ठीक है? इनका सेंस जो आता है, इसकी जो मीनिंग आती है वो प्लूरल में आती है। यहाँ पे लिखा है कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल हमने बताया कि ये प्लूरल है। ये क्या है? ये है प्लूरल। प्लूरल है तो फिर इसके साथ सिंगुलर वर्ब आने का कोई सवाल नहीं बनता है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह हमें लगा देना है आर। आर लगा देने से ये सवाल सही हो जाता है। ठीक है? चलो दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे लिखा है मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। मेजॉरिटी अगेन हमने बताया ये प्लूरल है। ये क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो फिर यहाँ पे इज नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा। ठीक है? अब ये सवाल सही हो गया। तो ऑप्शन में भी जो है ऐसे ही दिया रहेगा, कहीं पे इज दे देगा, कहीं पे वाज दे देगा। तो हमें ध्यान से ऑप्शन को टिक करना है। चलो अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कमिटी, जूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक। जितने भी ये वर्ड हैं ये सिंगुलर में भी सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं और ये प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। अच्छा, कब सिंगुलर वर्ब लेंगे, कब प्लूरल वर्ब लेंगे, वो भी देख लेते हैं। चलो, इसके साथ दो कंडीशन बनती है। दो कंडीशन बनती है, वो क्या है कि अगर ये एक एज अ बॉडी इस्तेमाल होंगे, एज अ बॉडी, तब तो ये सिंगुलर वर्ब लेंगे, तब ये लेंगे सिंगुलर वर्ब, तब इनके साथ आएगा सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर ये डिवाइडेड हो जाएंगी तब इनके साथ आएगा प्लूरल वर्ब, तब तो ये अपने साथ लेंगे प्लूरल वर्ब। समझ आया? अगर ये एज अ बॉडी इस्तेमाल हो रहे हैं तब तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। लेकिन अगर ये डिवाइडेड हैं, जब ये मेंबर या इंडिविजुअल को ये रिप्रेजेंट करेंगे, तब ये अपने साथ हमेशा क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है कि कमिटी इज डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स। कमिटी है, उसमें कुछ मेंबर होंगे, 4 या 5, किसी इशू को लेके उनमें मतभेद हो गया, कमेटी बढ़ गई, मेंबर्स उसके, कमेटी बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ, उसके मेंबर्स बढ़ गए ना। तो अब तो ये जो कमेटी है, हमने बताया जब ये डिवाइड हो जाती है तब इनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर। अब ये सेंटेंस सही हो गया, इसकी जगह आर लगा दो, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है द पीपल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे पीपल्स में एस कैसे लग गया, एस तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन नहीं, इस पीपल्स का मतलब हो जाता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग। और वैसे भी यहाँ पे लिख रखा है ऑल द कंट्रीज़, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग मिलकर के शांति के लिए काम करें। ठीक है? तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस सही है। आगे हम देखते हैं कुछ और चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑफस्प्रिंग, डियर, फिश, शीप। इनका सिंगुलर और प्लूरल, इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही क्या होता है,
सेम होता है। ये ऐसे वर्ड हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ जाएगा। इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आप लगा सकते हो। सिंगुलर वर्ब भी आएगा तो ये सही होगा, गलत नहीं होगा। और अगर इनके साथ प्लूरल वर्ब आ जाता है तो भी ये सही होगा, गलत नहीं होगा। हाँ, गलत तब होगा जब इन वर्ड में, जब इनके साथ कहीं पर भी आपको एस या ईएस लगा हुआ दिख जाए तब ये गलत हो जाएगा। यानी इसके साथ एस या ईएस नहीं लगाना है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब आ सकता है और प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल। अब यहाँ पे शीप हमने बताया ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आया। ये सेंटेंस एकदम सही है, कहीं गलती नहीं है। हाँ, गलती तब होती जब इसके साथ मैं शीप लिख देता, इस शीप इसमें एस में लगा देता, अब ये सवाल गलत हो जाता। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है अ शीप, यहाँ पे लिखा है अ शीप इज ग्रेजिंग, यहाँ पे इज है इन द फील्ड, कोई गलती नहीं है क्योंकि शीप के पहले क्या है, ए लगा हुआ है, मतलब बात एक की हो रही है, इसलिए इसके साथ इज लगा है और ये सवाल भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। आगे हम देखते हैं। चलो, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड लिखे हैं जो हमेशा ही सिंगुलर में होते हैं, भले ये देखने में प्लूरल लगते हों। इनके साथ एस लगाए, पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिंगुलर है, हमें इसको बार बार पढ़ना है, तब जाकर के ये हमारे माइंड में छपेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कुछ किताबों के नाम, कुछ विषयों के नाम, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, ये सिंगुलर हैं। उसी तरीके से कुछ खेलों के नाम जैसे बिलियर्ड्स है, एक्वाटिक्स है, जिम्नास्टिक्स एक्सेट्रा, ये सब सिंगुलर है। उसी तरीके से कुछ और किताबें जैसे यहाँ पे लिखा है गुलिवर्स ट्रेवल्स, अरबियन नाइट्स, वार एंड पीस, ठीक है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये सब क्या हैं, सिंगुलर हैं। कुछ देशों के नाम जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरात्स, इस तरीके के नाम हमेशा सिंगुलर में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है इनिंग्स, सीरीज, न्यूज़ और समन्स, ये भी सिंगुलर हैं, इनको कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्लूरल नहीं है बल्कि ये सिंगुलर है। उसी तरीके से ये भी कुछ बीमारियों के नाम है जैसे मीजल्स है, मम्स, रिकेट्स, इनके साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। ऑलवेज टेक, ये जितने भी वर्ब हैं ऑलवेज, ये अपने साथ क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो इनके साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, चलो अब हम इसका भी एग्जांपल देख ही लेते हैं। यहाँ पे लिखा है द मीजल्स हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी। अब मीजल्स हमने बताया कि ये तो सिंगुलर है और इनके साथ हैज़ आ गया, मतलब ये सवाल सही है। गलत तब होता जब इसके साथ कोई प्लूरल वर्ब आ जाता, जैसे यहाँ पे हैव दे देता, तब ये गलत हो जाता। यहाँ पे लिखा है अ सीरीज ऑफ मैचेस आर बीइंग प्लेड, ये तो एकदम से गलत है क्योंकि यहाँ पे बात एक सीरीज़ की हो रही है। जब ये सिंगुलर को रेफर कर रहा है तो फिर इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं आ सकता, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे इज आ जाएगा। इज लगा देने से ये सवाल सही हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा है टू सीरीज ऑफ मैचेस इज बीइंग प्लेड, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे इस बात नहीं रहेगा। चलो, टू सीरीज ऑफ मैचेस इज बीइंग प्लेड, अब बात तो दो सीरीज़ की हो रही है यानी मोर देन वन, इसका मतलब ये प्लूरल हो गया, तब ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। अब यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर। जैसे ही आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाते हो ये सेंटेंस आपका सही हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।